वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 14वें अध्याय में जब राजा को सब वैशाख मास के धर्मों का पता चला, उसने सुना, गुरु से उसका महात्म पूछा, करने की विधि पूछी और वो अपने घर चला गया। और उसने अपने सारे शहर में जाकर ये वैशाख मास के धर्म की बारे में सबको बताया। राजा ने सारे शहर में ये सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र हो, भार्या हो, इष्ट हो, मित्र हो, चाहे कोई भी हो, जो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान दो तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा तथा सब नरक खाली भी हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते हैं। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं, हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा और मैं उसको चोरों के समान दंड दूंगा। इसलिए राजा के भय से सारी प्रजा वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रही है और पालन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा और काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम ना रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार वृत्तांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी ये सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपने सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार होकर यमराज राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसे ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्म अस्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। ये देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, शस्त्र बार, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे
कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ, कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात कभी पहले देखी और ना सुनी है। ये सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया, मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई है। हे कमल आसन, आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई, ऐसा कह वह पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ और सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्य को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपने विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरे अपमान किया है, तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले। सो ये वरदान तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो, जो सबके पिता माँ हैं, वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। बोल वैशाख मास की जय। 16वां अध्याय। यम सत्यता पूर्वक कहने लगा कि ब्राह्मण, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे वह उस कार्य को ना कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा बनता है, जिसको घुन बोलते हैं। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने ये सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के धर्म कर्तव्य का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अनिष्ट होम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए गए हैं। योग सांख्य प्राणायाम करना, होम स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार पार करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही उसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म में उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ी का वैकुंठवास हो जाता है, जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती। अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दमन, तप, व्रत, प्रयाग में मरने में, अरण्य में मरने में, काशी में मरने से नहीं मिलती, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं, जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लग गए। बोल वैशाख मास की जय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो वैशाख धर्म का पालन करता है और उसके गुणों का गान करता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्त का अशुभ करने की किसमें क्षमता है। उनके भक्तों को जरा, मृत्यु आदि का, व्याधि का कुछ भी भय नहीं होता। सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया हो, जब तक उसमें शक्ति है किए जाए, और जब कार्य करने की शक्ति न रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे, उसी समय वह उरीन हो जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, जब तुम इस कार्य को करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा दोष क्या है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम अत्यंत दुखी होकर अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज्य करता है। जब तक इस राजा को इस कार्य से मैं चलायमान नहीं कर देता, मुझको विश्राम प्राप्त नहीं हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब ही मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके ब्रह्मा जी यम को समझाते हुए बोले कि हे यम, इस वैष्णव धर्म में प्रायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता, और यदि क्रोध वशात तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं, वो ही इसका निर्णय करेंगे।
जैसी वह आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए और निर्गुण रूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का क्या कारण है? क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो? यम का मुख मलिन और कंधे क्यों झुके हुए दिखाई देते हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञा अनुसार उनके शासन में सभी मनुष्य विशाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण जब सारी यमपुरी खाली हो गई तो यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठाकर राजा को मारने लगा। तो आपके सुदर्शन चक्र ने इसको परास्त कर दिया। अब ये दुखी होकर मेरे पास आया है। हे महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की ये वार्ता सुनकर भगवान कुछ हंसकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी तथा यम, मैं लक्ष्मी जी अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूँ। श्रीवत्स को सोमणि तथा वैजंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में ही लगा दी है, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ? फिर भी हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बतलाता हूँ। इस राजा की आयु मैंने 10,000 वर्ष की दी है, जिसमें 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 2,000 वर्ष की आयु और भोग कर वह मेरे सांझे मुक्ति को प्राप्त होगा। तब वेन नाम का एक राजा बड़ा अत्याचारी और दुराचारी होगा और सब वेदवक्त धर्मों को नष्ट कर देगा। वैशाख धर्म भी लोप हो जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर पुनः धर्म की संस्थापना करूँगा और वैशाख मास धर्म भी मनुष्यों से कराऊँगा। जो मेरे भक्त हैं, जिसने मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होता है। उसको ही वैशाख धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम, तुम किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी देगा। अपने अपने भाग को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। जो कोई प्राणी तुम्हारा भोग देकर वैशाख उक्त धर्म करे, उनके कार्य में तुम विघ्न मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना ही केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। वह अवश्य राजा को समझाकर तुम्हारा भाग दिलाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ्य आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त जल का घड़ा, दही तथा अन्न दान करना चाहिए। फिर पितरों और गुरु के निमित्त, भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर भगवान को अर्पण करें। इस प्रकार राजा अपनी आयु को भोगकर अपने पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को चला गया। जब वह राजा बैकुंठ को चला गया तो वेन नाम का महापापी और नीच हुआ। उसने सब धर्मों तथा वैशाख के धर्मों को भी लोप कर दिया। बोल वैशाख मास की जय, वैशाख महात्म की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।